देखना। बोलिए संत सम्राट सदगुरु कबीर साहेब की जय, संत समाज की जय, भक्त समाज की जय, बस्ती नगर की जय। सर्वप्रथम संत सम्राट सदगुरु कबीर साहेब पूजा के योग्य संत समाज, सज्जनों, श्रद्धा मुक्ति देवियों एवं नन्हे मुन्ने बच्चियों, मैं आपके बीच में कुछ निवेदन करता हूं, और वो भी एक मांग के अनुसार। सज्जनों ने कहा है कि उस भजन का टीका होना चाहिए। पानी में मीन प्यासी, मुझे सुन सुने आवे हंसी। अब वास्तव में ये उलटवासी शब्द है। उलटवासी का अर्थ होता है उल्टी जैसी लगे। इसे पेड़ की शाखा नीचे को करी जाए और जड़ें ऊपर को करी जाए तो वो उल्टी सी लगती है। इसी प्रकार ये शब्द की जो टेक है वो बोल रही है, पानी में मीन प्यासी, मुझे सुन सुने आवे हंसी। जब पानी में होते हुए और मीन प्यासी रहे तो वास्तव में हंसी की बात तो है ही। वो पानी में दे रही है फिर प्यासी क्यों रहेगी? सज्जनों, ये बात समझने योग्य है। पानी कहिए बानी, पानी कहिए बानी, और बानी के जाल में उलझ करके और मीन रूपी मनुष्य गुरवा लोगों की बानी के जाल में फंस करके और अपनी मुक्ति से प्यास हो रहे हो। मुक्ति, कल्याण, उद्धार नहीं कर पाए हो। क्यों नहीं कर पाए हो? कि पाड़े, पंडा और पुजारी के बानी जाल में फंस करके, अथवा नरा और तमाम तरह के ढोंग पाखंडन में फंसाने वाले गुरबा लोगों की बानी में फंस करके तमाम तरह के तीर्थ, व्रत, उपासना, पूजा पाठ करने से ये मनुष्य चेतन नहीं बन पायो। अबोधी रहेगो, अबोधी रहेगो तो जीवन का कल्याण नहीं कर पायो। अथवा उदाहरण देके समझा में, दोनों ही पक्ष बैठा है, स्त्री भी बैठी है, पुरुष भी बैठे हैं। दोनों पक्षों के लिए उदाहरण देके समझा में कि पुरुष तमाम तरह की ढोंग पाखंडन में फंस करके, तीर्थ मूर्त में उलझ करके, सज्जनों, तीर्थ मूर्ति होती है जड़ वस्तु। जड़ वस्तु के पूजने से मनुष्य की बुद्धि जड़ बन जाती है। जड़ ठोस पत्थर के समान, पत्थर के समान बुद्धि बन करके उसको सच्चा ज्ञान बोध नहीं होता है।
कल्याणकारी जो ज्ञान है वो ज्ञान नहीं होता है। कौन सा ज्ञान होता है? पराया ज्ञान। एक जगह कहा है, पर उपदेश कुशल वो तेरे, जे आचरण न रहे घनेरे। पराया उपदेश सुन सुन करके और अपने आप को भूल गया। कैसे भूल गया? एक जगह एक इंसान था और बाजार जा रहा। बाजार गो तो उसकी पत्नी ने कही कि हमन को कुछ लेते आना। तो बाजार चला गया, सारा सौदा खरीद लिया, टोटल सौदा पूरा ले लिया। अब उसे याद आई कि हमारी पत्नी ने जैसे बोला कि हमन को भी कछु लेते आना, नाम नहीं रखा, कछु कही। अब वो कछु आती है नहीं। एक पटवा की दुकान में चलो तो बहुत बड़ा भाई शीशा खूब दर्पण देखो, बांध की जी अच्छा कछु। अब बाकी सिर पे मोटर रखी और बांधनो कोई बढ़िया है जो कछु कहते, और एक तो मैं एक जी है। अब दो है जाएंगे, हम दो है जाएंगे तो खुकमाई होगी। सज्जनों भाई शीशा वाने देते खरीद लो। खरीद करके गेला में देखो कौन से लौट तो ना गो, वो मन मोल लो वो भज तो ना गयो। सज्जनों वाने गेला में आके देखो तो जैसी की जैसी मोट और जैसो को जैसो ही आप, क्योंकि शीशा के सामने तुम्हें जैसी वस्तु लाएंगे वैसी ही दिखेगी। घर पे आयो तो उनकी पत्नी ने कही के ले आए मुझको कछु के हो। अब वो आई सामने शीशा के, माने शीशा देखो थी अपना चेहरा। बाद में कही कि मैंने तो कछु किया, सोते कौन लिया है? क्यों तो भाई और तीसरी दूसरी गाँव में मैंने तो कछु भी किया, सोते कौन लिया है? सज्जन और सके माए वाने शीशा आरे में धर दो और भारी विषय है गई। संजा को उनकी सास ससुर और परिवार वाले आए कि भाई खाना बना लिया। अब वो तो रूसी रासी बैठी, माने खाना ना बनाओ कि क्यों नहीं बनाओ? कि वो सोते आई इतने बनाएगी, मना बना रहे हो। वो सोते आई इतने बनाएगी, मना बना रहे हो। सज्जनों फिर वो आई डुकरिया। डुकरिया आई थी, डुकरिया के मोले में दांत नहीं है, दांत नहीं है। डुकरिया ने शीशा में मोड़ो, देखो अपना चेहरा देखो। बहाने को एक बार गड़ी आते अरे लाते तो लड़की नहीं लाते तो बूढ़ी है, मोले में दांत नहीं लाता क्या बोला काय गोला हो जाके तो मोले में दांत ना लो खच्चू कर तो जाओ खच्चू करे होगा। सज्जन डोकरा सामने आयो, भेटा बांध के डोकरा ने कई काऊ लड़का मोड़ा लाते तो काम चलते तो बूढ़े तू क्या को लिया? एक बूढ़ा नहीं है तो दूसरा बूढ़ा कौन लिया? तो कहने का तात्पर्य सज्जनों उसके अंदर ज्ञान नहीं हुआ। फिर एक दूसरा इंसान आया विचारमान, और बाघर में तो रूसा रूसी अरे पूरे में को काउते बोले ही नहीं। भन्नो कही भाई तुम्हारे घर में सुनसान कैसी है? आप उस समय बोला चालो क्यों नहीं कर रहे? अब वो शुरू से कथा कही तो स्त्री की चर्चा व पति की चर्चा समझ की चर्चा कहेंगे बाने समझ रही। बाने को शीशा मुतन वाला ही होता होगा तो बाने के आओ। अब ऐसा करो एक सब सामान्य आओ शीशा की। तो फिर आए, पहले वो आए वो मोटा आओ कि हार में आता हूँ, फिर वो बाकी पत्नी आई कि हाँ तो देखो ये शीशा है दर्पण है, जामे तुम सामने आओ हरोपत लाओ हरो दिसेगो, कारो लाओ कारो दिसेगो। जैसी वस्तु लाएंगे वैसी वस्तु दिखेगी। न तो को दूसरी औरत लाओ तो परमेश्वरी, और न बूढ़ी टोकरी लाओ कछु ना लाओ, अतः सब तुम्हारी जैसी है। तो इसी प्रकार से मनुष्य के अंदर ज्ञान नहीं होता है तो वो प्यास हो रहा है।
कैसे प्यास रहेगा? मुक्ति के कारण प्यास हो रहेगो। तो ये पानी में मीन प्यासी मुझ सुने आवे हंसी। अथवा और भी उदाहरण दें, एक घर में दोनों पति पत्नी है, पति पत्नी है, तो दोनों में लड़ाई होती, नित्य को झगड़ो हो, तो सज्जनों ऐसी समस्या बनेगी कि दोनों पति पत्नी निर्णय है गए, दोनों पति पत्नी निर्णय है गए। अब पत्नी तो जाने खाना बनाए वो, और पति नहीं जाने। अब का समस्या बनी कि पहले छान ही छान, और छान में भीतर एक आड़ी टटिया दे ली, आड़ी टटिया, और इतक पति रे, पितक ने पत्नी रेवे, पत्नी रेवे। अब सज्जनों पति तो भूखो मरे और पत्नी अपने खूब बनाएगा, बच्चा बच्ची ने खिलाए दे और खुद खाए ले। बनी रही समस्या, पति भूखो पत्नी खूब खाए ले, बाको नहीं दे, बातें नामों नहीं ले कहते। एक दिना भय, दो दिना भय, चार दिना भय, बाने रोटी बनाई तो कितों तो भरी गई, कितों चली गई, कछु है वो पर बाप रोटी रोटी नहीं बनी। और उनके पीते जलावे बाने करी कढ़ाई बढ़िया मंगोरा पूरा और छन्ना टेड़े, और बा को देख देख 3 दिना को भूखो मनु नहीं देते। फिर वो का कहते वो पति, ओ पड़ोसी एका कर लो, एक तो कर लो, एक तो अब वो नहीं बोला पत्नी का, तो मोड़े तू मन न दे जा। सज्जनों बनी रही बात है, बात ने भाई एक तो कर लो, एक तो कत्ते तो बीच में टटिया काय को देते, एक तो कत्ते तो बीच में टटिया काय को देते। तो बाने और पति ने टटिया खोल के दूर फेंक दी, और पुए ने परोर रहा है के मर रहा भूखो 3 दिना को, पुए ने परोर रहा है के। तो कहने का तात्पर्य है कि उनके अंदर अज्ञानता की टटिया लगी हुई है। क्या स्त्री है क्या पुरुष है, इनके अंदर अज्ञानता की टटिया लगी हुई है, उनके कोई ज्ञान नहीं है। क्यों कि अंधकार अंधविश्वास में टकी है, भाई बहन कहूँ में करवा चौथ में टकी है, कहूँ कितन में टकी है, करवा चौथ करेंगी और उपासी रहेंगी, और कम से कम 4-5 हजार को सामान मंगाएंगी। और उनकी समस्या क्या है, उनकी सोच क्या है कि मेरे पति की मौतें 20 वर्ष उम्र ज्यादा है जाए, और जय उद्देश्य हम करती हैं, मेरे पति की मौतें 20 वर्ष उम्र ज्यादा हो जाए, और अगले जन्म में यही पति मोह मिले। तो माता बहनों विचार कर लो, ऐसा होता तो नहीं है। यदि हो जाए तो तुम्हारे पति की उम्र 20 वर्ष आगे चली गई, आप 20 वर्ष पहले चली गई, 20 वर्ष पहले मर गई, पति 20 वर्ष बाद में मरा, और फिर वो पति मिला दोबारा, तो बताओ 20 वर्ष बताओ तुम्हारा जन्म भयो, और तुम 20 वर्ष की हो गए 40 वर्ष को, अब तुम्हारा संजोग मिल जाए तो कैसे का पार पड़ी, तुम्हारे को का सुख भयो। इसीलिए उस करवा चौथ से कोई सुख नहीं है। ये आडम्बर ढोंग धतूरे इनको छोड़ करके पति की सेवा करनी है, शास्त्र की सेवा करनी है, तो वैसे ही कर लो। तो इसीलिए इस अंधकार अंधविश्वास में अटके हैं, तो आप पानी में मीन प्यासी है, ये उसकी प्यास नहीं बुझ पाई, ज्ञान नहीं है बात, तो प्यास बुझ नहीं पाई। पानी में मीन प्यासी मुझ सुन आवे हंसी, आत्मज्ञान बिना नर भटके को मथुरा कोई काशी, जैसे मृगा नबी कस्तूरी बन बन फिरत उदासी। आत्मज्ञान, आत्मज्ञान कहिए मनुष्य को आत्मा का ज्ञान होना। कैसा ज्ञान होना कि अपनी आत्मा और दूसरे की आत्मा एक समान समझना। ऐसे अपनी आत्मा को अपने पैर में कांटा चुभता है तो कितना दुख होता है, अपने शरीर में कांटा भी चुभता है, देखिए सोचिए सब विचार करिए तो कितना दुख होता है। और जीव के कारण अथवा देवता के पूजने के लिए, देवता प्रसन्न करने के लिए बकरा पे छुरी चला देते हैं, तेरवा तरवा चला देते हैं, तेगा चला देते हैं,
तो बाकी कितना दुख होता होगा, कितना कष्ट होता होगा। आपके एक कांटो लगे, सुई छिद जाए तब दुख होता है, और बाकी गर्दन पर छुरी चलाते तो कितना दुख होता है। इसीलिए आत्मज्ञान बिना नर भटके। क्यों? कि हमन में भी आत्मा है और बकरा में भी आत्मा है, बकरी में भी आत्मा है, गेंटा में भी आत्मा है, अथवा मुर्गा में भी आत्मा है। तो आत्मज्ञान बिना नर भटके, उसको आत्मा का ज्ञान हो जाएगा, वो अपनी आत्मा दूसरी आत्मा का दुख एक समझेगा तो आत्मज्ञान है। और एक नहीं समझो तो वो उनको आत्मज्ञान नहीं है। आत्मज्ञान बिना नर भटके कोई मथुरा को काशी। कल्याण करने के लिए है तो क्या करेंगे? वो करा देंगे, पूजा देंगे, घेंटा देंगे, अंडा देंगे और कबूतर मार देंगे आए पड़ेगी तो। और फिर उनके पापे छुड़ाए हुए कहाँ जाएंगे? तीर्थने में। तीर्थने में कहा जाएंगे? 2 बार द्वारका, 3 बार त्रिवेणी, 4 बार काशी अंग अंग के डुबाए से, 5 बार पुष्पनाथ, 7 बार नीमसार, 10 आओ सुमेर जाए, 10 फिर दाए ते, जेते फल नाए कोटिन तीर्थ नाए ते फल होए संत धीर दरस पाए ते। चाहे 68 प्रकार के तीर्थ करो, पाप कभी नहीं छूटता है। इसलिए समझना है, जीवों की हत्या करना बंद कर दो। कोई देवता नहीं मांगता है, मांगते तुम्हारी जीव। जीव के कारण उसको मारते। तो आत्मज्ञान बिना नर भटके कोई मथुरा कोई काशी। और जैसे मृगा नबी कस्तूरी बन बन फिरत उदासी, मृगा की नाभि में कस्तूरी होती है, उसकी सुगंध को वन वन में भटकता फिरता, दौड़ता फिरता है, लेकिन नाभि की सुगंध देखे वो तब, नाभि की सुगंध अपने आप में देखे वो तब मिलेगी। इसलिए आपको अपने आप में देखना है, अपने आप का कल्याण करना है, और सब आडंबर पाखंड छोड़ करके अपने आप का कल्याण करना है। बस इतने में ही बहुत है। इन्हीं वचनों के साथ में वाणियां का विराम लेता हूँ। बोलिए संत सम्राट सतगुरु कबीर साहेब की। मैं गाता हूँ, ज्यादा जान सुना